नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत की सबसे ऊपर का पायदान जिला पंचायत है और आज जिला पंचायत के 5 साल पूरे हो रहे हैं। वैसे तो कार्यकाल के 5 साल 1 दिसंबर को पूरे होंगे, लेकिन 1 दिसंबर रविवार होने की वजह से आज 30 नवंबर को अंतिम कार्य दिवस है। 5 साल कैसे रहे, 5 साल की क्या उपलब्धियां हैं, इनको जिला पंचायत की जो पहली निर्विरोध अध्यक्ष बनी है उनसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो चंपावत का जिला पंचायत है, चंपावत का जिला पंचायत इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले का जिला पंचायत है। 5 साल कैसे बीते, क्या विकास कार्य हुए, चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर कितनी बदली और अध्यक्ष के रूप में जो पहली निर्विरोध अध्यक्ष बनी, जो महिला भी हैं, दूसरी महिला अध्यक्ष और पहली निर्विरोध अध्यक्ष जिला पंचायत की ज्योति राय जी के कार्यकाल में क्या कुछ रहा, इसको जानने के लिए सीधे उनसे बात करते हैं। 5 साल आज पूरे हो जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2019 में आपने कार्यभार संभाला था और 1 दिसंबर 2024 में, चूँकि रविवार है, तो आज 30 नवंबर को आ गए। तो इन 5 सालों में क्या उपलब्धियाँ रही, क्या खास तौर पर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपके चैनल देवभूमि टुडे में मुझे बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि कल 1 तारीख को मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया है और जब भी मैं उनके पास गई उन्होंने सम्मान मेरी बात को सुना, हमारी समस्याओं को सुना, पूरा समाधान किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके साथ ही जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही विशेष धन्यवाद करती हूँ हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं जो मेरे सहयोगी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से मैं निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, जिले का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जो कि पूरे 5 साल उन्होंने पूरा सहयोग मुझे यहाँ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी अपने जिला पंचायत क्षेत्र रेखाओं की देवतुल्य जनता का, क्योंकि आज उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से मुझे जिले का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से मुझे अपने जिला पंचायत सदस्य में सदस्य बहुत ही अच्छे मत से मैं सदस्य चुनकर यहाँ आई। और विशेष धन्यवाद है हमारे जो पूर्व विधायक हैं माननीय पूरन सिंह फतियाल जी, उनका भी विशेष धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्हीं का विशेष सहयोग था मुझे कि उन्होंने एक छोटे घर की महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा पद दिया। उनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ जो आज दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमारे चंपावत विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश घेतोड़ी जी का, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी। उन्होंने भी हमेशा मुझे सहयोग किया है। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करूँगी अपने पूरे जिला पंचायत परिवार का, जिन्होंने हमेशा मुझे सहयोग किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और मैं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और मेरे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया, उसके लिए भी मैं अपने पूरे संगठन का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि इस पूरे 5 साल में हमने बहुत से विकास कार्य करे हैं, बहुत सी हमारी उपलब्धियाँ हैं, जिसमें हमारी जो एड़ी-धुरा पंपिंग योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा भी थी, उसमें आज काम चल रहा है। और हमारी जो बहुत सी सड़कें थी, जो हमारा मेन फोकस था 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में था, जो हमने अपने जो हमारे ज़िले के जितने भी विद्यालय हैं उनमें हमने कार्य करे हैं। और हमारे जो उसमें जितने भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दें। जितने भी हमारे गर्म घाटी के विद्यालय हैं हमने उसमें पंखे लगाए हैं, क्योंकि लाइट तो थी, वहाँ पंखों की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और उनमें PVC हमने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं। और जो हमारा मेन फोकस था वो था रोडें, जबकि हमारे गांव के हमारा पूरा प्रयास था कि जहां निर्विवाद है वहां हम रोडें पहुंचाएं, तो उसमें भी हमने बहुत कार्य किए हैं। तो जिसमें हमारी एक बोतड़ी पंपिंग सिंचाई योजना है, और हमारी नदेड़ा सड़क है, हमारी जिंदी सड़क है, हमारी कोठेरा बाराकोट सड़क का डामरीकरण है, हमारी लोहाकोट सड़क का डामरीकरण है। और जो हमारी रीठा साहिब के पास जो धरसो है वहाँ सड़क
है और गोदखोला में सड़क है। कई विद्यालयों में हमने मरम्मत कार्य भी कराए हैं और इंटरेक्टिव बोर्ड है। और जो विशेष उपलब्धि है हमारी 5 सालों में, जो हमारे उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मेला है पूर्णागिरि मेला, जो उसका संचालन करने का पुनः हमें मौका मिला है। तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से ये हमें मेला दोबारा हमें जिला पंचायत को मिल पाया है। और हमारा पूरा प्रयास था, अच्छे से हमने इस मेले को बखूबी निभाया भी था पिछले साल, और आगे भी मेरी जिला पंचायत इस मेले को अच्छे से निभाएगी। तो ये हमारी उपलब्धियाँ थी, और भी उपलब्धियाँ हैं जिनको मैं भी बताना चाहूँ तो शायद समय बहुत लग जाएगा। अपने विकास की उपलब्धियां बताइए। काफ़ी काम हुए हैं और हमेशा विकास की गुंजाइश रहती है। बहुत सारे काम अभी क्रिया में भी होंगे और उम्मीद में भी होंगे कि वो काम होंगे। लेकिन जो जिला पंचायत का ढांचा है, जिला पंचायत में जिस तरह से इलेक्शन पैटर्न है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, वो सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जबकि नगर निगम, दिल्ली जैसे नगर निगम का जो मेयर होता है उसको सीधे जनता के द्वारा होता है। तो आखिर डायरेक्ट इलेक्शन सीधा जो जनता के द्वारा अध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए या सदस्यों के द्वारा ही होना चाहिए? मतलब डायरेक्ट इलेक्शन जनता की दृष्टि से, ग्रामीण विकास की दृष्टि से और इलेक्शन को साफ सुथरा करने की दृष्टि से बेहतर है, या जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वही ठीक है? जैसा कि अब मेरा 5 साल का अनुभव भी रह चुका है, तो मैं ज़रूर आपके संग साझा करना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि जो ये हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है सीधे जनता द्वारा होना चाहिए, जिसमें हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी ने इसकी पहल भी करी है। तो सीधे पब्लिक से होना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष पद एक ऐसा पद है जो सदस्यों द्वारा हम चुन के आते हैं, तो हमारे पर बहुत दबाव भी रहता है। तो अगर हम सीधे पब्लिक द्वारा चुन के आएंगे तो हम बिना झिझक, बिना किसी दबाव के और अच्छा कार्य हम आगे को कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सीधे पब्लिक से चुन के हम यहाँ आएँ। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव नियत समय पे होते हैं। जब कार्यकाल दोनों सदनों का पूरा होता है उससे पहले चुनाव पूरे हो जाते हैं, और जो सदस्य हैं, चाहे वो सांसद हो लोकसभा में, चाहे वो विधानसभा में विधायक हो। लेकिन जिला पंचायत के साथ, ग्राम पंचायत के साथ और क्षेत्र पंचायत के साथ एक दिक्कत ये है कि कार्यकाल पूरा होने तक नए चुनाव नहीं होते हैं और फिर प्रशासन को बागडोर दे दी जाती है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जिला पंचायत, नई जिला पंचायत का गठन हो तो कार्यकाल पहले हो जाए? ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जैसे लोकसभा विधानसभाओं में जैसे चुनाव होते हैं, तो ऐसी यहाँ हमारे जिला पंचायत में भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जैसे कार्यकाल खत्म होने से पहले जो भी हमारे चुनाव हो वैसे चुन के जनप्रतिनिधि आए, जो प्रशासक ना बैठे, जनप्रतिनिधि खुद आकर यहाँ बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। तो चंपावत जिला पंचायत आज 12 अन्य जिले, जो प्रदेश के 13 में से हरिद्वार को छोड़ के 12 जिलों का कार्यकाल कल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। लेकिन 1 दिसंबर रविवार है और इसलिए ये आज का आखिरी कार्य दिवस है। जो चंपावत की 6ठे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो पहली बार निर्विरोध भी चुनी गई थी, एक सफल कार्यकाल पूरा हुआ। इसमें जो विकास की जो इबादतें लिखी गई उसका जिक्र किया, और सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्णागिरि मेला, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, लंबी अवधि 3 महीने से लंबा मेला चलता है, और अब इसको 12मासी बनाने का वह 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान भी किया है। इस मेले की कमान, इस मेले का संचालन, इस मेले की आयोजन की जो व्यवस्था है, इसमें वो जिला पंचायत को वर्ष 2009 के बाद दोबारा मिली है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जो देवीधुरा का मेला था उसको भी विभागीय मेला बनाया गया है, तो उसकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का भी काम हुआ है।